गौरव एक छोटे से गांव में रहता था। यह गांव हिमालय के पास बसा हुआ था। ऊंचे ऊंचे पहाड़, घने जंगल और पास ही एक नदी बहती थी। गौरव को अपना गांव बहुत प्यारा था। वो अपने गांव की कहानियां जानता था, बहादुरी की कहानियां, प्यार की कहानियां और भूतों की कहानियां। गौरव भूतों की कहानियां सुनते सुनते बड़ा हुआ था। उसकी दादी उसे ये कहानियां सुनाया करती थीं। यह कहानियां उन आत्माओं के बारे में थीं जो दो दुनियाओं के बीच फंसी हुई थी। वो शांति चाहती थी। यह कहानियां गौरव को डराती भी थीं और उसे अपनी तरफ खींचती भी थीं। वो बड़ी बड़ी आंखें करके कहानियां सुना करता था। एक दिन गौरव के दोस्तों ने उसे हिम्मत दी। उन्होंने एक पुराने घर की तरफ इशारा किया। यह घर गांव के बाहर अकेला खड़ा था। उन्होंने बताया कि वहां एक औरत का भूत रहता है। उन्होंने कहा कि वो रात में घूमती है और रोती है। गौरव को अजीब लगा, लेकिन वो जानना भी चाहता था। उसने जाने का फैसला किया। का था। सूरज डूबने लगा, परछाइयां लंबी होने लगी। गौरव उस घर के पास पहुंचा। वह घर पुराना था और टूट रहा था। उसकी दीवारों पर बेलें चढ़ी हुई थीं, खिड़कियां अंधेरी थीं जैसे खाली आंखें। उसे अपनी रीढ़ की हड्डी में कंपी महसूस हुई। उसने गेट को धक्का दिया। गेट जोर से चिल्लाया। वो बरहते हुए आंगन में दाखिल हुआ। हवा ठंडी हो गई। उसे ऐसा लगा जैसे कोई है, उसे देख रहा है। वो सामने के दरवाजे पर पहुंचा। वो थोड़ा सा खुला हुआ था। उसने एक गहरी सांस ली। उसने दरवाजा खोला। इस चाकू बाम पर उसने कदी है। घर के अंदर अंधेरा था। हवा में धूल भरी हुई थी। छत से मकड़ियों के जाले लटके हुए थे। गौरव अपनी सांसों की आवाज सुन सकता था। उसने एक कदम अंदर रखा। उसके भार से फर्श चरमरा उठा। उसे एक आवाज सुनाई दी, एक धीमी फुसफुसाहट। ऐसा लग रहा था जैसे आवाज ऊपर से आ रही है। वो धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ने लगा। हर कदम के साथ एक चेतावनी भरी चरमराहट सुनाई दे रही थी। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। वह सीढ़ियों के ऊपर पहुंच गया। फुसफुसाहट तेज हो गई। वो एक दालान में मुड़ा। आखिर में उसने एक रोशनी देखी, एक हल्की सफेद रोशनी। वो उसकी तरफ बढ़ने लगा। रोशनी दालान के आखिर में एक कमरे से आ रही थी। गौरव ने अंदर झांका। कमरे के बीच में एक परछाई खड़ी थी। वो एक औरत थी। उसने सफेद साड़ी पहनी हुई थी। उसके लंबे काले बालों ने उसका चेहरा ढक रखा था। वो हांफने लगा। औरत उसकी तरफ मुड़ी। उसका चेहरा पीला और उदास था। उसकी आंखें आंसुओं से भरी हुई थीं। मेरी मदद करो, उसने फुसफुसाते हुए कहा। उसकी आवाज हवा की तरह थी। गौरव डर गया था, लेकिन वो वहीं खड़ा रहा। तुम कौन हो? उसने पूछा। औरत की आवाज में गम था। मैं यहां कैद हूं, उसने कहा। मेरे पति, उसने मुझे मार डाला। उसने मेरा शरीर छुपा दिया। मेरी आत्मा फंस गई है। गौरव ने उस भूत की कहानी सुनी। उसे गुस्सा और सहानुभूति दोनों का एहसास हुआ। उसे उसकी मदद करनी थी। उसने भूत से वादा किया कि वो उसका शरीर ढूंढ लेगा। वो सबको उसकी कहानी बताएगा। गौरव उस घर से चला गया। उसने अपने दोस्तों को ढूंढा। पहले तो वो डर गए, लेकिन गौरव ने ठान ली थी। उसने उन्हें सब कुछ बताया। सबने मिलकर उस घर की तलाशी ली। आखिरकार उन्हें एक ढीली फर्श मिली। उसके नीचे उन्हें भूत का शरीर मिला। उन्होंने गांव के मुखिया से संपर्क किया। पुलिस को बुलाया गया। उन्होंने भूत के पति को गिरफ्तार कर लिया। उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। न्याय हुआ। उसकी कहानी बताई गई और उसके कातिल को पकड़ लिया गया, जिससे भूत को शांति मिली। वो उस घर से गायब हो गई और पीछे एक शांति का एहसास छोड़ गई। उस दिन से गौरव अपनी बहादुरी के लिए जाना जाता था। उसने एक भूत का सामना किया था और उसे शांति पाने में मदद की थी। अब उसे कहानियों से डर नहीं लगता था। वो जानता था कि कभी कभी भूतों को भी बस किसी ऐसे इंसान की जरूरत होती है जो उनकी बात सुने।